हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। तो बच्चों, हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, क्या चीज़ होती है इलास्टिसिटी। उसके बाद में हमने देखा था स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए और हमने पढ़ा हुक्स लॉ के बारे में। ठीक है, हुक्स लॉ क्या बताएगा, ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ठीक है, उसके बाद में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे और उनके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलास्टोमर्स क्या होते हैं और पॉइजन्स रेशो क्या होता है। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशो पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था और एक न्यूमेरिकल और करते हैं आज पॉइजन्स रेशो के ऊपर। तो न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बच्चों, इसमें हमें करना क्या है कि एक लिक्विड था। ठीक है, एक कंटेनर में लिक्विड है हमारे पास और उसमें एक बॉल रखी हुई है रेडियस आर की। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड को कंप्रेस कर देते हैं एक ढक्कन लगाकर। ठीक है, कंटेनर पे हमने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन का एरिया मास m है और एरिया a है। ठीक है, तो जब लिक्विड कंप्रेस होगा तो वो इस बॉल पर प्रेशर जनरेट करेगा और उसकी वजह से इसकी रेडियस में चेंज आएगा। ठीक है, आर डैश इसकी नई रेडियस है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस, कि बॉल की रेडियस में कितना फ्रैक्शनल चेंज आया। और हमें बल्क मॉडुलस गिवन है बी। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज यानी कि हमें निकालना है डी आर अपॉन आर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रेडियस में चेंज आया डी आर का। डी आर क्या रहेगा, नई रेडियस आर डैश, पुरानी रेडियस आर। ठीक है, तो आर डैश माइनस आर हमारा रहेगा चेंज इन द रेडियस और आर हमारी ओरिजिनल रेडियस। तो डी आर बाई आर क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज। ठीक, ये निकालना है हमको। कैसे करेंगे इसको, देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस रहेगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, यही होता है बल्क मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस हर केस में सेम ही रहता है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक तरह से ये प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर ही हमारा स्ट्रेस का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये हम इलास्टिसिटी के केस में पढ़ रहे हैं तो इसको एक अलग नाम दे दिया हमने, स्ट्रेस। ठीक है, अदरवाइज ये प्रेशर ही है, प्रेशर। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या रहेगा, चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, एफ इंटू वी डिवाइडेड बाई ए डेल्टा वी। ये हमारा बल्क मॉडुलस है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रेस क्या बन रहा है हमारा, स्ट्रेस होता है प्रेशर। ठीक है, जब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे तो ये ढक्कन क्या करेगा, प्रेशर ही जनरेट करेगा। तो इस केस में और इस केस में किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का। यहाँ पे प्रेशर अलग है और यहाँ पे प्रेशर अलग रहेगा हमारा। तो प्रेशर में कितना चेंज आया वही हमारा क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए हमारा हो जाएगा चेंज इन द प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। और एक नेगेटिव साइन हो रहेगा बच्चों। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, बताता हूँ।
देखो, जब दो केस ले लो, हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, इस पर चारों साइड से हम फोर्स जनरेट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, ठीक है। हमने इस बैलून पे लगने वाले प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, चारों साइड से जो प्रेशर लग रहा था, अगर हम वो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये कंप्रेस होगा और इसकी शेप कैसी बन जाएगी, ऐसी, ठीक है। यानी कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि चेंज इन द प्रेशर अगर हमारा पॉजिटिव हो, तो हमारा चेंज इन द वॉल्यूम क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर हम एक और केस कंसीडर करें जिसमें हमारा डेल्टा पी नेगेटिव हो, ठीक है, बैलून मान लेते हैं, डेल्टा पी नेगेटिव के कब होगा, जब हमारा अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो एज कंपेयर टू बाहर के प्रेशर से, ठीक है। अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम है, तो डेल्टा पी हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, अंदर का प्रेशर कम है, तो हमारा डेल्टा पी रहेगा पॉजिटिव, चेंज इन द प्रेशर। अंदर का प्रेशर ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, अगर हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक है, जब फूंक मारेंगे तो अंदर से क्या होगी, अंदर से इसके सरफेस पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। बाहर का प्रेशर क्या रहेगा, कम। तो अगर हम अंदर का प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं तो उससे क्या होगा, इसकी शेप एक्सपेंड हो जाएगी, बैलून की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारा डेल्टा पी नेगेटिव रहता है तो हमारी वॉल्यूम क्या हो रहेगी, डेल्टा वी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। तो यहीं पे हम क्या देख सकते हैं कि डेल्टा पी और डेल्टा वी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, उसी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा डेल्टा पी और डेल्टा वी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा, और अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। तो ये नेगेटिव साइन इसी वजह से आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा डेल्टा पी पॉजिटिव रहेगा तो हमारा डेल्टा वी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन उसी वजह से, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस हमारा ये बन रहा है माइनस ऑफ डेल्टा पी इंटू वी बाय डेल्टा वी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा हमारा क्या बता रहा है, चेंज इन द क्वांटिटी, ठीक है। और चेंज को हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, हमें क्या निकालना है कि हमारे प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है और वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज। प्रेशर का चेंज तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कोई ढक्कन नहीं लगा रखा था हमने, तब यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगा रहा है। जब हमने ढक्कन लगा दिया तो ढक्कन क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट करेगा, कितना अमाउंट, जितना इसका वेट है, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, ठीक है। तो उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर ये एक्स्ट्रा अप्लाई करेगा हमारे बॉल पे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, वो इधर भी लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इधर भी लग रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर कौन सा लग रहा है, जितना इसका वेट है, वो जितना प्रेशर लगाएगा वो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। तो चेंज इन द प्रेशर हमारा क्या बनेगा, हमारा डीपी क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितनी लगी है एक्स्ट्रा, मास अगर m है तो वेट क्या रहेगा mg,
ठीक है, ये कितनी फोर्स लगाएगा, एम जी, और एरिया क्या है इसका, ए, ठीक है, तो एम जी अपॉन ए हमारा क्या रहेगा, चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है हमारी बॉल की, अगर रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारी क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या मिलेगा हमको, d/dv ऑफ v, d/dv ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। dv/dv क्या रहेगा हमारा 1 इक्वल्स टू 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, आर क्यूब का, और आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, थ्री आर स्क्वेयर डी आर अपॉन डी वी, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, 1 इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर अपॉन डी वी। अगर डी वी को मैं दूसरी साइड ले जाऊँ क्या बन जाएगा, ठीक, इसको डिवाइड कर देते हैं वी से, और v हमारा क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने v से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बल्क मॉड्यूलस में हमें बनाना है dv/v, या फिर बोल दें v/dv, ठीक है। तो ये रिलेशन बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, v से डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड, ठीक है। v हमारा 4/3 पाई आर क्यूब था, तो जो कट सकता है काट दो, 4 पाई काट देंगे, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, ठीक है। क्या बन रहा है ये, 3 डी आर अपॉन आर, ठीक है। तो हमारा dv/v बन गया 3 डी आर अपॉन आर। एक इसका शॉर्टकट भी होता है बच्चों, हर बार इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गिवन हो कि कोई क्वांटिटी है, जैसे E इक्वल्स टू ए की पावर m, b की पावर n, c की पावर p है, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप का रिलेशन हो और हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो, जैसे कि हमें निकालना हो डी ई अपॉन ई, क्या बनेगा, तो इसका डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ये बनेगा m डी ए अपॉन ए प्लस n डी बी अपॉन बी प्लस p डी सी अपॉन सी, ठीक है। तो इस टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में क्या था, हमारे वाले में हमें निकालना था, v था हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल v है और r है, ठीक है। कांस्टेंट
नहीं आएगा इस टर्म में, कांस्टेंट नलीफाई हो जाएगा। तो ए क्या था, वेरिएबल, ए की पावर m, ई हमारा v है और आर क्यूब हमारा ए की पावर m है। तो यहाँ से हमारा क्या बनना चाहिए, अगर हमें फ्रैक्शनल चेंज देखना हो, डी वी अपॉन वी क्या बनना चाहिए, m यानी कि 3 डी ए यानी कि डी आर अपॉन ए यानी कि आर। ठीक है, ये बनना चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और यही मिला था। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट यूज़ करना हो तो इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो बल्क मॉड्यूलस में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। हमारा बल्क मॉड्यूलस क्या था, माइनस ऑफ डी पी वी अपॉन डी वी। डी पी क्या है, एम जी अपॉन ए, और v बाई डी वी हमारा क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, जो हमने निकाला है डी वी अपॉन वी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो v बाई डी वी मिल जाएगा। क्या बनेगा, r अपॉन 3 डी आर। तो यहाँ से डी आर अपॉन आर क्या बनेगा हमारा, माइनस ऑफ एम जी अपॉन 3 बी ए। ये क्वांटिटी हमारी क्या देगी, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें हमें गिवन है, कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं आई है हमारी यहाँ पे। ठीक है, मास हमें गिवन था, जी कांस्टेंट होता है, बल्क मॉड्यूलस हमें गिवन था, एरिया हमें गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल चेंज क्या बन रहा है रेडियस में, एम जी अपॉन 3 बी ए। और नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि जो चेंज आया है वो नेगेटिव आया है। ठीक है, कि हमारी रेडियस कम हुई है, ढक्कन का जो प्रेशर लग रहा था वो उसकी वॉल्यूम को कम कर रहा है। एक टॉपिक और करते हैं, स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अलग अलग टाइप का स्ट्रेन पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, एक और होता है थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, किस वजह से आ रहा है, थर्मल क्या होता है, जहाँ पे हमारी क्या हो, हीट इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल। तो हीट की वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और जो उसमें चेंज आएगा उसकी डायमेंशंस में, फ्रैक्शनल चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, इसमें हमारे पास एक रोड है, ये रोड मान लो यहाँ पे फिक्स है, और इसको हम हीट करते हैं। रोड की लेंथ हम मान लेते हैं एल नोट, और हीट करने से इसके टेम्परेचर में चेंज आया डेल्टा टी का। ठीक है, पहले कुछ भी टेम्परेचर था, बाद में हीट करने से इसका टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज हो गया। इस वजह से हमारी इस रोड की डायमेंशन में कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वो हमें निकालना है, थर्मल स्ट्रेन। तो जब भी हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से इसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो नई लेंथ क्या बनेगी,
हमारी नई लेंथ हम मान लेते एल है, और एल की वैल्यू रहेगी बच्चों एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आप पढ़ के आए होंगे चैप्टर हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, कि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं हीट से तो उसके डायमेंशंस में जो चेंज आता है वो रहता है प्रोपोर्शनल टू द हीट कोफिशिएंट। यहाँ पे हम अल्फ़ा को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अलग अलग बॉडीज हीट पे अलग अलग रिएक्ट करती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, कुछ कम एक्सपेंड होती है। तो उनकी जो एक्सपेंशन होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फ़ा पे। अल्फ़ा हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और अल्फ़ा की वैल्यू हर बॉडीज़ के लिए अलग अलग होगी। अगर किसी की वैल्यू कम है तो वो कम एक्सपेंड होगी, अगर किसी की अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है तो वो बॉडी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन या फिर हम बोल सकते हैं इसको लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, न्यू लेंथ एल क्या बन रही है, एल नोट प्लस एल नोट अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी कि हमारी जो लेंथ है वो इतने अमाउंट से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है अल्फ़ा के, ठीक है। अगर अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो लेंथ में कितना चेंज आएगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ चेंज आएगा। तो यहाँ से हम चेंज अगर निकालें तो न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ एल नोट क्या बनेगी, एल नोट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये बन रहा है बच्चों डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नोट अल्फ़ा डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल नोट। हम इस एल नोट को दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। क्या बनेगा, डेल्टा एल बाई एल नोट इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा टी, और डेल्टा एल बाई एल नोट क्या है, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, और हीट की वजह से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेन। ये बनेगा डेल्टा एल बाई एल नोट इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, इजी था। वहीं अगर रोड है बच्चों, और रोड का अगर यंग्स मॉड्यूलस हमें वाई गिवन हो तो हम स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेन पता हो तो स्ट्रेस क्या बन जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन की वैल्यू हमारी क्या है, अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस क्या बन जाएगा हमारा, वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारा थर्मल स्ट्रेस और अल्फा डेल्टा टी हमारा थर्मल स्ट्रेन। और स्ट्रेस की हमारी एक ही डेफिनेशन होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एफ अपॉन ए हमारा क्या बन रहा है, वाई अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारी फोर्स क्या बन जाएगी, जो ये हमारी रोड में स्ट्रेस को जनरेट करी है वो फोर्स क्या बनेगी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी,
ठीक है। तो हीट की वजह से हमारी बॉडी क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। उस एक्सपेंशन को हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है इसकी डायमेंशन में, वो हमारा बन जाएगा थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस, कि हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ड्यू टू हीट, ठीक है। और थर्मल स्ट्रेस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। जब हम बॉडी को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, ड्यू टू एक्सपेंशन वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस केस में कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने में, वो अमाउंट ऑफ फोर्स हमारी क्या है, ये F इक्वल्स टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है बस। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।